ट्रांजैक्शन कोई करते हैं ना, मिसाल के तौर पर मेरे सामने एक इशू आया गाड़ी का। इशू मैं फंसा हुआ हूँ इस इशू में खुद। इशू ये आया कि गाड़ी सेल कर दी जनाब, गाड़ी सेल की, कोई जानने वाला था उसको दे दी, ये लो गाड़ी, उसने ले ली, पैसे दे दिए, बात ख़त्म। मुझे तो मेरी गाड़ी के पैसे मिल गए। लेकिन मेरे जहन में एक चीज़ ज़रूर थी कि ये सेल कर दिया, ये अपने नाम पे लगवाए बंदा, ये मैंने दे दी, पैसे ले लिए, पैसे मिल जाना, गाड़ी की कीमत मिल जाना, गाड़ी दे देना, डॉक्यूमेंट्स दे देना काफ़ी नहीं है। तो ये बंदा कल को कोई ये ना करेगा, ये इससे कोई मांग के ले जाए गाड़ी, ये ज़रा भाईजान दो, भाईजान देते हैं, वो डकैती करता है। गाड़ी उधर एट द स्पॉट जब वो पुलिस वाले पकड़ेंगे, वारदात में जो यूज़ हुई है मेरी है, उधर से वो ट्रेस करेंगे, ये इन्वॉल्व था। मुझे ये थोड़ा सा रहता था कि गाड़ी जो है वो अपने नाम लगा, 2-4 दफ़ा कहा, लेकिन जानने वाला था, और जानने वाले ने क्या ब्लंडर किया, उसने आगे बेच दी, पैसे उसने भी पूरे लिए, आगे बेच दी, उसने आगे बेची, तो यूँ गाड़ी बिक रही है। और मुझे था कि जल्दी से मेरे नाम से उतर जाए ये गाड़ी। अब बीच में एक बंदा पड़ा, समझदार आदमी था, उसने कहा जी गाड़ी मैं ख़रीदता हूँ। उसने ख़रीदी, 1 लाख रुपया उसने कम दिया, गाड़ी ले ली, डॉक्यूमेंट्स ले, सब कुछ, 1 लाख रुपया कम दिया। क्यों? वो कहता जब ओरिजिनल मालिक है ना, ये जब बायोमेट्रिक करेगा, मेरे नाम पे लगेगी, फिर 1 लाख दूंगा। बात तो बड़ी समझदारी किसने की, ऐसा ही होना चाहिए। गाड़ी आप खरीदते हैं, फुल पेमेंट नहीं करनी चाहिए, थोड़े से रख लें कि भाई अब काम पूरा नहीं हुआ, गाड़ी पूरी मुझे नहीं मिल रही, पूरी गाड़ी डजंट मीन कि आपको पूरी गाड़ी मिल गई, डॉक्यूमेंट्स मिल गए पूरा, ना ना, जब तक वो आपके नाम पे बायोमेट्रिक नहीं होती, आपके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं होती, तब तक पूरी गाड़ी आपको नहीं मिली। तो पूरी गाड़ी नहीं मिली तो पूरे पैसे क्यों दें? होशियार आदमी ने ना वो कोई 1 लाख रुपया रख लिया कि मैं उस वक्त दूंगा जब बायोमेट्रिक करूँगा, ले ली गाड़ी। अब आगे उसने सेल कर दी, लेकिन होशियार आदमी ने आगे जब सेल की ना, पूरे पैसे ले लिए, इतने 1 लाख रुपया दे दें, ये लें गाड़ी, ये लें डॉक्यूमेंट्स। वो बंदा भी कोई इनोसेंट था, उसने कहा अच्छा लाएं। बंदे ने जनाब गाड़ी ली, डॉक्यूमेंट्स बंदा यूज़ कर रहा है। अब मैंने थोड़ा सा ना सख्ती की, मैंने कहा गाड़ी ली अपने नाम पे करो, ये करो, वो करो। और जिसने पूरे पैसे दिए हुए थे, गाड़ी ली, जो आजकल यूज़ कर रहा है, उसने राब्ता किया, जी सर वो मेरे नाम पे लगवा दें, बायोमेट्रिक करवा दें। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा जिसको मैंने सेल की थी उससे पूछ तो लूँ कि भाई करवा दूँ ना करवाऊँ। उसे पूछा तो वो कहता सर जी 1 लाख रुपया ना करवाना, ना करवाना। क्यों? कहते 1 लाख रुपया देना है तो फिर करवानी है। मैंने कहा भाई आपके नाम पे बायोमेट्रिक होनी है, आप 1 लाख रुपया दो उस बंदे को। वो कहते सर मैंने तो पूरे दिए हुए हैं। वो वेरिफिकेशन की तो पता चला जिससे इस इनोसेंट आदमी ने ली है ना, उसने 1 लाख रखा हुआ है। अब वो ना इसका फ़ोन अटेंड करता है ना उसका फ़ोन अटेंड करता है, जिसको लाख देना है उसका फ़ोन भी नहीं अटेंड करता, जिससे पूरे ले लिए उसका भी नहीं अटेंड, पैसे पूरे ले लिए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो वो जनाब घूम फिर रहा है। अब ये इनोसेंट आदमी से पूरे पैसे दे दिए ना, ये फंसा, बायोमेट्रिक करा दो, बायोमेट्रिक, अब मैं कैसे बायोमेट्रिक करवा दूँ? तो ये पर्सनल एक एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। गाड़ी लेनी पड़ जाए, कुछ चीज़ लेनी पड़ जाए ना, तो जब तक चीज़ पूरी ना मिले तब तक पैसे पूरे नहीं देने। आज वो जो होशियार आदमी था, इसने गाड़ी ली, उससे डॉक्यूमेंट्स ले लिए, तो पूरे पैसे ना देता, 1-2 लाख रुपए रख लेता कि बायोमेट्रिक करवाओगे तो ले लेना। तो फिर वो इसका फ़ोन भी अटेंड करता, वो मुझे भी कहता कि प्लीज़ कर दें, उसे भी कोई फिक्र होती, अब उसे टेंशन ही कोई नहीं, पैसे तो पूरे ले लिए। इसी तरह रजिस्ट्री करवाते हैं ना, मकान खरीद फरोख्त हो रही है, तो जनाब मकान पैसे पूरे दे दिए, मकान ले लिए, जाके बैठ गए, अभी पूरा मकान आपको नहीं मिला। सरकार आपकी जब तक रजिस्ट्री आपके नाम पे वो आदमी मालिक, पिछला मालिक नहीं करवा देता, तब तक आपको पूरा मकान नहीं मिला। तो आप पूरे पैसे दे दिए हुए, अब पूरे पैसे दे दिए हैं, मकान बाजार मिल गया, कब्जा हो गया, बैठे हैं उसके अंदर, इस्तेमाल कर रहे हैं, रजिस्ट्री के लिए कहते हैं तो वो सुनता ही नहीं। रिस्क है ना, मालिक वही रहेगा, पैसे पूरे दे दिए। जब तक पूरा मकान ना मिल जाए, पूरा का मतलब ये है कि आपका कब्जा भी मिल गया, मकान भी मिल गया, आपके नाम पे रजिस्ट्री हो गई, इंतकाल हो गया, फिर पूरे पैसे का हकदार है पिछला मालिक। कभी भी पूरे पैसे पूरा काम होने के बगैर नहीं देना।
भले ही आप गाड़ी ले रहे हैं, भले ही आप मकान ले रहे हैं, प्लॉट ले रहे हैं, पूरे पैसे तब दूंगा जब पूरा काम होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।